संजीव से फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आप लोग देख रहे हैं एजुकेटर्स माइंड चैनल, ठीक है ना। तो आप लोग की पढ़ाई के स्टिल स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ है, आज इंडिपेंडेंस डे है स्टूडेंट। तो हम लोग चूँकि लॉकडाउन है तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे को पूरी अच्छी तरह से नहीं मना पा रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको मन ही मन मनाएंगे और एक आशा हम लोग व्यक्त करेंगे, आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग आज वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आज जेईई मेंस प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो मैं संजीव शेख, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट करना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड, ठीक है ना। हमें ये जो अल्कोक्साइड है, इस अल्कोक्साइड में क्या है, ये आपका अल्कोक्साइड है। सो इसमें क्या है, हमें जो स्टेबल अल्कोक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ना कि कोई भी एनायन अगर किसी कंपाउंड में एनायन है तो स्टेबल कब होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे या फिर वो रेजोनेंस के थ्रू कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज हो जाए। जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो जितना ज्यादा डिलोकलाइज हो कंपाउंड में, वो एनायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो इस पहले वाले ए में, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में क्या है कि ये जो आपका एनायन है ये इस NO2 के साथ कंजुगेट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन NO2 चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और हमें पता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट तो काम करेगा, लेकिन माइनस एम इफेक्ट क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंजुगेट पोजीशन पे ये और ये नहीं है, इसलिए माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखें ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 के साथ इसमें भी कंजुगेट पोजीशन पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सॉरी माइनस एम इफेक्ट नहीं काम करेगा, लेकिन यहां भी माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। ये जो माइनस आई इफेक्ट है काम करेगा, यानी ये काम करेगा और ये काम करेगा। इसमें यहाँ पे एक चीज और है, ये इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के द्वारा डीलोकलाइज होगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ से खींचेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यानी ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट पोजीशन पे है, और ये पाई बॉन्ड इस NO2 का जो पाई बॉन्ड है उसके साथ भी कंजुगेट पोजीशन पे है। तो देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या बनेगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, पहले ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड बन गया और ये आपका NO2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर शिफ्ट हो जाएगा और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव पाई बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। यानी इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा ये हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो गया और ये भी पाई बॉन्ड हो गया, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बना रहेगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसमें। और क्या है, इसमें माइनस आई इफेक्ट भी है ना, माइनस आई इफेक्ट भी है, और हम लोग कहें तो प्लस माइनस एम इफेक्ट भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि सी जो होगा वो बी दोनों से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, है ना। तो ये जो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3, सी बी एंड ए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक और क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपका ये कंपाउंड है, इसको Z क्या है, Z दो तरह का Z है यहाँ पे, एक है इथॉक्साइड आयन और दूसरा है टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन की तरफ हो रहा है रिएक्शन और एक एलिमिनेशन की तरफ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे केस और के जो है वो रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए दिया हुआ है, और म्यू जो है रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन और रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन का रेशियो है। अब देखिए अगर आप बी यूज करते हैं, अगर आप बी यूज करते हैं तो बी के लिए देखिए जो क्राउडेड, ये जो क्राउडेड जो आपका बेस है, ये क्राउडेड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये वाला बेस होगा वो एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा, जबकि ये बेस जो है ये बेस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को प्रेफर करेगा, लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर म्यू का जो रेशियो है केस अपॉन के, अगर आप बी लेते हैं तो बी में एलिमिनेशन ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन कम होगा, यानी बी जो होगा वो एक से छोटा हो जाएगा। जबकि आप ए अगर लेते हैं तो ये में सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है लेकिन बी में एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, केस अपॉन के का रेशियो ए के लिए बड़ा होगा और बी के लिए छोटा हो जाएगा। इसका मतलब म्यू ए जो है बड़ा हो गया किससे, म्यू बी से बड़ा हो गया। अब देखिए एक चीज और हमें निकालना है, रेट कांस्टेंट फॉर एलिमिनेशन बी एंड ए के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब देखिए अगर रेट कांस्टेंट देखते हैं एलिमिनेशन के लिए, तो अभी हमने बोला ये जो क्राउडेड बेस जो होता है वो एलिमिनेशन को प्रेफर्ड करता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाला लेंगे तो ये एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा जेड के रूप में, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो और ए जो लेंगे वो एलिमिनेशन को भी प्रेफर करेगा और सब्स्टिट्यूशन को भी प्रेफर करेगा। यानी अगर रेट कांस्टेंट बी के लिए देखें तो बी के लिए रेट कांस्टेंट जो ई है यानी के बी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, के ई से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यानी हमें इस चारों ऑप्शन में दोनों को लेकर चलना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए म्यू भी बी बी से बड़ा है, इस ऑप्शन देखिए बी 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 से बड़ा है, और के बी और के ए से बड़ा है इस ऑप्शन में, यानी ये जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।